प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 काव्यखंड से का अध्ययन करेंगे। हरवंश राय बच्चन द्वारा एक गीत। ये जो एक गीत है ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में संकलित है। हरवंश राय बच्चन अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के उपरांत बहुत ही बेचैन और बेहद हो जाते हैं। इसलिए जब वो बेचैन हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उनको परलोक से आमंत्रित कर रही हैं और समय की गतिशीलता को देखते हुए वो उन्होंने इस एक गीत को लिखा है। वो कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। वो कहते हैं कि ये जो समय है ये बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसा समय, क्योंकि जो आज समय है वो कल नहीं रहने वाला। जिस प्रकार से हमारा लॉकडाउन चालू हुआ और हम इंतजार करते रहते कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो आज जो स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, जो हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं, शायद वो नहीं होता। लेकिन समय परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति जानता है कि जो आज समय है वो फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय तो चल जाता ही रहेगा। एक जो व्यक्ति है, एक जो प्राणी है, मनुष्य है, वो क्या सोचता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं इस जीवन रूपी रास्ते में कहीं काल रूपी रात्रि ना आ जाए, इसलिए वह चलता है। इसलिए उस जैसे जैसे शाम होती है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्योंकि उसकी जो मंजिल है वो दूर नहीं है, इसलिए वो बढ़ता चला जाता है। आज जिस प्रकार से आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी ये जो कभी लिखा गया जो गीत है हरवंश राय बच्चन द्वारा, वो बिल्कुल पूरा सही उतरता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, यानी कि पूरे दिन जो हारा है, थका है, बिल्कुल उसने परिश्रम किया है, ये उसको उस सब को भूल जाता है, क्योंकि उसे कहीं एक विशेष स्थान पर जाना है, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जल्दी जल्दी चलता है, इसी कारण से वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो समय है ये बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। जो पक्षी हैं वो अपने लिए और अपने बच्चों के भोजन के लिए अपने घोंसलों को छोड़कर सुबह ही चले जाते हैं जंगल में और पूरे दिन अपने पेट भरते हैं और अपने बच्चों के लिए वो दाना एकत्रित करते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो उनके मन में जैसे जैसे रात्रि संध्या का समय होता है, अंधेरा होने को तैयार होता है, सूरज ढलता है, तभी उनके मन में एक प्रश्न आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनकी ये इस आशा में होंगे कि हमारे माता पिता आ रहे होंगे और वो बार बार बाहर निकलकर घोंसलों से देख रहे होंगे। यही बात सोच करके यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यही बात कि उनका कोई घर इंतजार कर रहा है, इसी बात के लिए उन चिड़ियों के परों में तीव्रता आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की तरफ अर्थात अपने घोंसले की तरफ चलने लगती हैं और उनके परों में चंचलता आ जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कभी कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है
जो मेरी हृदय से इंतजार कर रहा हो, जिसके लिए, क्योंकि उनकी पत्नी जो श्यामा है वो समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए वो कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलने को कोई भी बेचैन नहीं है, कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, इसलिए मैं किस कारण से अपने जीवन में गतिशीलता लाऊं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। ये जो प्रश्न है, जब व्यक्ति के मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है और उसके मन निराशा से भर जाता है, तो उसका जो पैर है वो अपने आप ही कैसे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। भरता उर में बेहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। भरता उर माने हृदय, विहलता माने बेचैन। यही बात उसके हृदय में, यही बात के हृदय को बेचैन कर देती है और वह उसका जो पद है, उसका जो पैर है वो शिथिल हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि काल रात्रि में उनकी जो पत्नी को की जो लिया है वो रात्रि में जाके उसकी ही मंथन में, मथानी में मथते रहेंगे। इसलिए ये जो समय है ये शीघ्रता के साथ चलता रहता है। यहाँ पर हम शब्दार्थ देखें। पथ माने रास्ता, पंथी माने यात्री, प्रत्याशा माने आशा, नीर माने घोंसला, पर माने पंखों में, विकल माने बेचैन, हित माने लिए, शिथिल माने सुस्त, पद माने पैर, और माने हृदय, विहलता माने बेचैन। इस पूरे की अगर हम काव्य जो अर्थ है उसका निकालें, अर्थात इसकी शिल्प सौंदर्य करते हैं, तो इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, अर्थात यह प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पूरा मनुष्य मन की कुंठा को ये प्रदर्शित करता है, समय की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता को ये दिखा रहा है और भाषा इसकी सरल, सहज और भावानुकूल है। इसलिए ये जो गीत है हरवंश राय बच्चन की एक मन की कुंठा पर आधारित है और आज हम इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो हमें हरवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण काव्य संग्रह को पढ़ना होगा और हमें होमवर्क के रूप में जो करना है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न है कि मनुष्य यानी कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम प्रश्न करेंगे। अगले पाठ की वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।